हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और हम आज कर रहे हैं 12th में नया चैप्टर स्टार्ट, यानी कि जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम सोल्यूशन पूरा कर चुके हैं और उसको पूरा रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर बनता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। क्लियर? एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शब्द की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, एक ऐसी केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करने वाली। फाइन। सो बेसिकली कह सकता हूं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आसान शब्दों में, ठीक है ना। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहां से आएगी इलेक्ट्रिसिटी? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। मुद्दे की बात क्या है? केमिकल रिएक्शन हमें क्लियर है क्या होता है, कोई एक केमिकल चेंज। क्लियर? एंड स्पॉन्टेनियस क्या है? अपने आप होने वाले एक केमिकल रिएक्शन को। अपने आप कब होगा? जब हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे देंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। वो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोड्यूस कर देना। वो जो एनर्जी निकलेगी जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा उसे इलेक्ट्रिसिटी में ही प्रोड्यूस करना, इस बेसिकली उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा डीप डाउन पढ़ने से पहले हमें काफी पुरानी चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए क्लास 11th की, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। ये एक ऐसा टॉपिक है क्लास 11th का जो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो आज के इस चैप्टर में हम लोग वो बातें रिकॉल करेंगे जो हमें पहले क्लियर होनी चाहिए थी। अगर आपने 11th में से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो शायद आपको कोई नई चीज ना मिले। फाइन। पर अगर आपने उसमें इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये डेफिनेटली ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि काफी डीप चीजें रिडॉक्स के अंदर हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? तो रिडॉक्स बेसिकली क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जहां रेड कहां से आ रहा है? रिडक्शन से। एंड ऑक्स कहां से आ रहा है? ऑक्सीडेशन से। सो बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर कर रहा है। रिडॉक्स क्या है? द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction occurs simultaneously is known as redox reaction। बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। पर अब यहां पे एक और नया मुद्दा फंस गया है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा और ब्रीफ में हम इसे पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। महापुरुषों के जमाने में चले तो मतलब, मेरे कहने का मतलब काफी पुराने समय में चले तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल
Mg में आपने O2 ऐड किया तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, MgO। ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, जैसे सपोज H2S था और क्लोरीन आया और ये बन गया HCl, सल्फर अलग हो गया, फाइन, बैलेंस कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं, लो बैलेंस हो गया। तो H2S के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव, एंड यहां मैग्नीशियम के लिए देखें तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड। इस चीज को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन, पहले बोला जाता था। क्लियर। अब देखिए जरा, ये रिडक्शन में क्या है, इसका उल्टा ऑब्वियसली, रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is known as reduction reaction. For example, अब देखो हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन डालेंगे तो ये इसका तो ऑक्सीजन गया ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब अगर हाइड्रोजन ऐड का एक एग्जांपल देख लें तो H2 के अंदर S डाल देते हैं, ये बन जाएगा H2S। हाइड्रोजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना, ये क्या है, रिडक्शन। पर ये पता क्या है, ये बहुत ही कम टाइम चली और उसके बाद ऑब्सोल्यूट हो गई। उसका एक रीजन है, रीजन क्या है कि यार अगर आपके पास रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हुआ ही ना तो क्या करोगे। सपोज आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। तो अब बताइए कि क्या हो रहा है, कोई हाइड्रोजन आता जाता दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन भी अकेला कोई आता जाता दिख तो रहा नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ये क्या है, ये तो कंबाइंड स्टेट में N के साथ नाइट्रेट है, ये तो ऑक्सीजन कल्ला तो है नहीं, नाइट्रेट है ये तो, और यहाँ ऐसी पड़ा है। और अगर आप ये कहो कि इसका नाइट्रेट सिल्वर से निकल के ये नाइट्रेट सोडियम के साथ लग गया तो ऑक्सीजन बदल गया है, शायद यहां से निकल गया तो रिडक्शन हो गया, इसको आके लग गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिएक्शन तो रिडॉक्स नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, मतलब ये जो पुराना मेथड है तो इतना खास मेथड तो है नहीं है। क्लियर। तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करना पड़ा, एक नया डेफिनेशन बनाना पड़ा। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन में एक रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे सपोज सोडियम है, इज गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक दे दिया, तो ये जो 281 था ये अल्टीमेटली 28 बच गया है। तो ये जो एक लॉस है वो बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन। या फिर अगर हम देखें मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये क्या है, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या है, ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये लॉस है तो ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। मान लीजिए क्लोरीन है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया Cl माइनस। या ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गया ऑक्सीजन -2। क्लियर। तो क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई, पर एक मुद्दा फंस गया।
अब यार एक रिएक्शन के अंदर हमें तो कभी दिखता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है। मैंने एक रिएक्शन लिखी थी ऊपर, आपको दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, चलो छोड़ो। ये है ना अपने पास एक रिएक्शन, Mg प्लस O2 बिकम्स MgO, ये है ना एक रिएक्शन। अब बताइए जरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है, किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पता चल रहा है क्या? यहां तो पता चल रहा है, ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन ने 1 लिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है? अरे दिखेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई? माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है रिएक्शन के, रिएक्शन के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा। एक सिंपल रिएक्शन में हम कभी भी ये रिकॉग्नाइज सीधा सीधा तो नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? तो फिर यानी कि ये मेथड तो बहुत अच्छा है, पर इसमें एक दिक्कत क्या है कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा आना या जाना थोड़ा जज करना मुश्किल है। ये सब्जेक्ट तो पहले ही नहीं संभल रहा, और फिर ऊपर से उसके अंदर ये देखें कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है जो दिख ही नहीं रहा, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। चलो मान लिया इसमें तो फिर भी निकाल लेंगे, हमें पता है मैग्नीशियम देने वाला बंदा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा है, चलो सोच लिया। अब एक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ तो कैसे सोचोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आएंगे। और सपोज यहां 2 बंदे ही नहीं है, रिएक्टेंट में बंदे ही 3 है, तो कैसे पता करोगे कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया किसने लिया? इसका मतलब हमारे पास कोई तो एक ठोस मेथड होना चाहिए जिससे हम ये निकाल सकें कि इस फलाने भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन दिया है और ये वाले फलाने भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इजंट इट? तो हमें मूव करना पड़ेगा थर्ड डेफिनेशन पे, ठीक है ना? एंड थर्ड डेफिनेशन क्या है? थर्ड डेफिनेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is known as ऑक्सीडेशन। एंड डेफिनेटली यहां क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बिफोर दैट कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर समझाऊं, पहले एक बात दिमाग से क्लियर कर लीजिए। कई बार दिमाग में डाउट आ जाता है कि अगर ये ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो फिर रिडक्शन मतलब इंक्रीज इन रिडक्शन नंबर पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग अ टर्म लाइक रिडक्शन नंबर। क्लियर? हर चीज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, रिडक्शन नंबर नामक कोई भी चीज नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, पहली बात, ठीक है ना? सेकेंड थिंग, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज है और ये ऑक्सीडेशन नंबर का क्या है? डिक्रीज है। उल्टा ही बनाना था तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन नंबर नहीं, इंक्रीज का डिक्रीज बनाएंगे। अब यहां पे हमारे पास जो सबसे गहरा मुद्दा फंस गया है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। एंड एक्चुअली में इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है वो ऑक्सीडेशन नंबर ही है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शब्द से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो, हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो पता होना चाहिए। वो जो सेकंड डेफिनेशन में इलेक्ट्रो फ्लो नहीं क्लियर हो रहा, दिख नहीं रहा, वो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर, फिर बैक आएंगे इस थर्ड डेफिनेशन पे और क्लियर करेंगे ये क्या फंडा था। इसके एग्जांपल भी उसके बाद ही क्लियर करेंगे। लेट्स मूव टू द टर्म दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज बेसिकली एन apparent charge developed over an atom in a molecule when it goes from elemental form
टू कंबाइंड फॉर्म। बेसिकली ये एक ऐसा एपरेंट चार्ज है। एपरेंट चार्ज का मतलब होता है इमेजिनरी चार्ज, ठीक है ना। मन में डाउट आ सकता है इमेजिनरी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चीज है। यस बिल्कुल, ये एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चीजें इमेजिनरी हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर एक चीज है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी क्या है, इमेजिनरी। यानी कि ये अगर आसान भाषा में बोलूं तो क्या है, चार्ज जैसी फीलिंग है। दिस इज नॉट एक्चुअली में चार्ज, ठीक है ना। पर समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब एक एटम, मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम अपनी एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ के कंबाइंड फॉर्म में जाता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जब वो अकेला है उसको छोड़ के किसी और के साथ लगने के लिए जाता है, तब उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है, एक इमेजिनरी चार्ज जनरेट होता है। इस शब्द को क्लियर करूंगा मैं क्यों इसको इमेजिनरी बोला गया है। जब एक अकेला बंदा एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ के किसी और के साथ जाके अपना रिश्ता बनाता है, उस टाइम पे उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है उस चीज को क्या बोला जाता है, एपरेंट चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब बड़ा सिंपल सा है, हाइड्रोजन जब ये अकेला था तब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ऑक्सीजन अकेला है तब भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मैंने चार्ज को ऊपर ऐसे शो किया जीरो, यहां O2 के ऊपर शो किया जीरो। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट इज पानी। अब अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी में हाइड्रोजन के ऊपर +1 एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 एपरेंट चार्ज होता है। फाइन। वैसे ये जो एपरेंट चार्ज है ये एक तरीके से डायग्रामेटिकली सॉल्व करने वाली चीज है। डायग्राम से ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं ये एक्चुअली में बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। डायग्राम इतना क्लियर नहीं जितना बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है। मतलब इतना जरूरी नहीं है कि आपको इसका एंगल पता हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। बॉन्डेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑक्सीजन किसके साथ लगा हुआ है, वो जो आगे वाला एटम है वो आगे किसके साथ लगा हुआ है, कौन कौन किस किस के साथ कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, वो पता होना ज्यादा जरूरी है। आपको एंगल पता है चाहे नहीं पता, मेरे को नहीं पता इनके बीच में एंगल 104.5 है या कितना है, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे एपरेंट चार्ज को। क्लियर। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो बॉन्ड बना है, वैसे तो एक एक शेयरिंग करके बना है, वैसे तो एक एक शेयरिंग करके बना है, किसका ज्यादा है, डेफिनेटली ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो इसके ऊपर आया -1 और इसके ऊपर आया +1। एंड यहां भी देखें हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो दोनों ही हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2 चार्ज है। क्लियर। कोई दिक्कत। बेसिकली अगर किसी को इसमें ज्यादा दिक्कत है तो यार फिर वो रिडॉक्स में जाके क्लियर करके आइए। क्लियर। अपनी वीडियो पढ़िए रिडॉक्स वाली और उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफी एग्जांपल्स करेंगे, अभी भी करेंगे हम 2-4 एग्जांपल्स रिवीजन के लिए। तो ये क्या है, एपरेंट चार्ज है। एपरेंट चार्ज यानी कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। एंड अगर ऑक्सीजन पानी में हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, वो ऑक्सीजन का एपरेंट चार्ज है। इज दैट थिंग क्लियर। तो जब भी एक एटम अपनी एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ के कंबाइंड फॉर्म में जाता है, उस टाइम पे जो चार्ज जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। तो बड़ा सिंपल से टैक्ट है, इसके काफी आर्बिट्रेरी रूल्स हैं जिससे ये क्लियर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे ही इसे क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर एक रिवीजन टॉपिक चल रहा है। तो मैं 5-7 एग्जांपल लेता हूं जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के काफी हद तक रूल्स भी क्लियर कर लेंगे। क्लियर। तो अल्टीमेटली हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। हम ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स हैं बाय एग्जांपल ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा हो गया था, अगर हम HF में देखें, देखो फ्लोरीन सबसे जिद्दी इंसान है, 118 के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जिद्दी अगर कोई है तो वो कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो भैया पक्का रहता है
-1 में, यानी कि मैं तो कह रहा पक्का इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा चाहे किसी के भी साथ लगाऊं, हाइड्रोजन किस खेत की भूल गया। तो फ्लोरीन तो पक्का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा -1 एंड हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा फिर +1। जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचना है इसने देना है, क्लियर। पर मैं फिर बोल रहा हूं ये एक कोवलेंट बॉन्ड पे इमेजिनरी बना हुआ चार्ज है। देखो अगर हम पानी की बात करें, क्या ये पूरे का पूरा ऑक्सीजन खींच लेगा? नहीं, एक्चुअली में ये तो पार्शियली खींचा हुआ है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है यार, पूरा थोड़ी खींच लेगा ऑक्सीजन। पूरा खींच लेगा तो आयनिक बन जाएगा, पूरा नहीं खींचता। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिर्फ इसे पार्शियली खींच सकता है। इसी बात के लिए तो इसका नाम क्या रखा है, इमेजिनरी चार्ज रखा है। ऑक्सीडेशन का नाम इमेजिनरी क्यों रखा है? क्योंकि ये पूरा नहीं खींच सकता, ये सिर्फ हमने आर्बिट्रेरली माना है कि ये पूरा खींच रहा है। क्लियर, फाइन। तो ये पूरा वैसे -1 आता नहीं है यहाँ पे, एंड एक और -1, और ये तो हमने एपरेंट इमेजिनरी, इसीलिए तो इमेजिनरी रखा है इसका नाम। क्लियर। एंड इसमें हम कैसे करते थे कि देखो हाइड्रोजन तो +1 है पक्का, हाइड्रोजन ने तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देना है, एंड ऑक्सीजन ने 2 लेने होते। कैसे पता चलेगा? वही कॉन्फ़िगरेशन लिख के 2,6 है तो ये तो लेगा। एसओ को हमने किस केस में निकाला था? x। जिसका नहीं पता चल रहा उसे x ले लो, सबको x मत ले लेना, हाँ फिर नहीं होगा। तो जिसका नहीं पता चल रहा उसको x ले लो। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला हमेशा दे ही रहा होता है और एक्सट्रीम राइट वाला हमेशा ले ही रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का कितना बन गया ये? +2। देखो +1 एक हाइड्रोजन के ऊपर है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 आ गया। सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है? x। एक सल्फर तो ये कितना आ गया? 1x। एंड एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, 4 ऑक्सीजन है तो ये कितना आ गया? -8 इज इक्वल टू 0। इज दैट थिंग क्लियर? हाइड्रोजन के ऊपर +1 × 2 +2, +x × 1 +x, एंड -2 × 4 -8। इस तरीके से हम लोग निकालते थे। तो x कितना आ गया? +6। कोई भी दिक्कत? क्लियर। यहाँ क्लोरीन पक्का खींचने वाला, हाइड्रोजन पक्का देने वाला, ये चीज समझने वाली है। देखो एक तो हमारे पास ये आ गया था जिसमें हमने रूल पढ़ा फ्लोरीन वाला, एक हमारे पास ये आ गया जिसमें हमने x वाला रूल पढ़ा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ये कॉमन है। फिर आ गया अकेला बंदा। देखो अकेला बंदा जब किसी के साथ कोई कंबाइंड स्टेट में है ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये हो गया 0। कोई दुविधा वाली बात नहीं है, इसके ऊपर क्या आ गया? 0। अब इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेना। पोटासियम 2881 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से +1 आना चाहिए, ऑक्सीजन -2 आना चाहिए, उस हिसाब से x लेके इसे कैलकुलेट कर लेना, ये +7 आना चाहिए। क्लियर। अब इसे देखिए, और अगर इसे देख रहे हैं तो फिर इसे भी देखना। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, यानी कि सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, देखो ये पहली लाइन वाले बंदे हैं। इन्होंने तो एक मुद्दा ही खत्म कर रखा है, हम तो भैया एक इलेक्ट्रॉन ही देंगे, जब है ही एक तो देंगे भी एक। आउटरमोस्ट शेल में इनके एक इलेक्ट्रॉन है और उन्होंने सीधा मुद्दा सॉल्व कर रहा है, हम तो भैया एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तुम्हें। ये इसने भी तो ऐसे ही किया था, तो ये भी ऐसे ही करेगा। ये भी ऑक्सीडेशन नंबर का एक रूल है, इनके साथ जो मर्जी लगा हो ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों? इनके पास एक है, ये एक इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, ये टेंशन नहीं पालते, ये लोग आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देके निकल लेते हैं। ये आ गया +1 इनका। अब इसका जो मर्जी है भैया, ऑक्सीजन वैसे तो ठहरा बड़ा जिद्दी आदमी, पर इतना भी जिद्दी नहीं है देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा जिद्दी तो फ्लोरीन है। ऑक्सीजन को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि साथ में कौन है? अल्कली। अल्कली के साथ कोई भी आएगा ना उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कली का फिक्स है कि भाई मैं तो यार देखो एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, मेरे पास एक है मैं दे दूंगा, ना अपने को लेने इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा देने, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आप दे देंगे। ये बन गया +2, ये आ गया x, तो यहां से x सॉल्व होके कितना आ गया है? -2। पर अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे एग्जांपल, सोडियम का तो देखो फिक्स है कि मैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, अगर उस हिसाब से सॉल्व करें +2x, मैंने अब इसका x ले लिया 0, ये तो 2 हो गया ना। यहां x सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? -1।
सोडियम के चक्कर में ऑक्सीजन को एडजस्ट करना पड़ गया। यहाँ ऑक्सीजन क्या था -2, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ ऑक्सीजन क्या है -1। और वैसे भी आपने यार हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, दिस इज ऑक्सीजन -2 विच इज ऑक्साइड, दिस इज O2 -2 दैट इज परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, यहाँ पे आ गया -2। नेक्स्ट मूव टू द अनदर एग्जांपल, इसको भी स्टार्ट करेंगे, ये अपने आप में ये भी अलग है। एक ही बंदा है पर चार्ज स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 ही है। जब इसके ऊपर तो पहले से ही चार्ज लिखा हुआ है, इसके ऊपर तो पहले से ही चार्ज लिखा हुआ है। एंड ये क्या है, दोनों नाइट्रोजन, ना उसने खींचा ना उसने दिया, तो दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0। ना किसी ने खींचा इलेक्ट्रॉन, ना किसी ने दिया, ना कोई अपरेंट चार्ज आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 0, कोई दिक्कत। क्लियर। तो ये तो था ऑक्सीडेशन नंबर। हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, एंड देखते हैं कि मुद्दा कहां खड़ा हुआ है। तो हम थे इस टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन क्या है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन क्या था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन, इस बात को प्रूव करते हैं। क्लियर, क्योंकि अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर काफी हद तक क्लियर है। हमने एक एग्जांपल लिखी थी ऑक्सीडेशन में, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है एंड सोडियम प्लस में चला जाता है। ये वो सेकंड डेफिनेशन है जो अच्छी तो बहुत थी, पर हमें थोड़ी दुविधाजनक लगी, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हम देख नहीं सकते, इजंट इट। एंड यहां पे हमने एक एग्जांपल लिखी थी, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड Cl- बन गया। ये एक ऐसी एग्जांपल थी जो रिडक्शन की थी, ये कंफर्म्ड है, पर हमने इस बात के लिए इसे लिखना जरूरी नहीं समझा था, या अच्छा कंसेप्ट नहीं समझा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम देख नहीं पा रहे। क्लियर। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इनको ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है ना। और फिर दूसरा काम ये करेंगे कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसको उड़ा देंगे रिएक्शन में। देखिए कैसे। सबसे पहला काम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। सोडियम अकेला बंदा, किसी से ना कुछ लेना ना कुछ देना है, 0 आ गया। पर यहां सोडियम क्या है +1। देखो जब सोडियम किसी के साथ लगा ही नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब आपको सर अल्कली है ये तो एक दे देगा, अरे देगा भाई, किसी के साथ लगेगा तो देगा ना यार, अकेला थोड़ी बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब लगेगा तब इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैसे नहीं देगा। तो यहां इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यहाँ पे ये क्या हो गया +1, ये क्या है 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ 0 से +1, बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया, इसी का नाम है ऑक्सीडेशन। यानी कि भैया हमने क्या किया है, हमने जो सेकंड डेफिनेशन थी उसको मोल्ड कर लिया, इस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि अब हमें देखना आसान होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन की तरफ देखा भी नहीं और फिर भी बता दिया कि ये क्या है ऑक्सीडेशन। मैंने इलेक्ट्रॉन की तरफ देखा भी नहीं है और ऑक्सीडेशन प्रूव हो गया। एक बार और करके देखते हैं। क्लोरीन अकेला है तो क्या है 0, और यहां पे ये क्या है -1। देखो जो चार्ज स्पीशीज है उसके ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये क्या हुआ कि नहीं डिक्रीज, मैंने तो इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं उसके बिना ही प्रूव हो गया कि ये रिएक्शन क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। इज दैट थिंग क्लियर। अब अपनी पहली वाली को सॉल्व करके देखते हैं। ये Mg + O2 क्या है MgO। मैग्नीशियम के ऊपर कितना है 0, क्योंकि यार जब किसी के साथ लगा ही नहीं है तो क्या है 0। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया +2, ये आ गया -2। ये 0 से क्या हो गया +2 हो गया। बढ़ा के नहीं बढ़ा, पक्का बढ़ा। यानी कि ये क्या है ऑक्सीडेशन है। क्या है ऑक्सीडेशन। यहां मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। पर एक मुद्दा दिमाग में और फंस गया यार, सब कुछ क्लियर हो गया, एक और मुद्दा फंस गया। ये क्या हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा था, ये क्या हो रहा है डिक्रीज। ऑक्सीजन 0 था, कहां चला गया -2 में, ये क्या हो गया
डिक्रीज हो गया, यानी कि ये क्या है, रिडक्शन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये अब मैं डिफरेंस को हटा देता हूं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो एक बात यहां पे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन, नोट डाल के लिखेंगे यहां पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। यानी कि भैया अगर ये होंगे तो एक साथ होंगे, वरना दोनों ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ले भी रहा होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और सामने किसी एटम या मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। ये तो ऐसों में होता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लिया किसी ने, अरे भाई ये तो रिएक्शन भी नहीं है पूरी, ये तो आधी रिएक्शन है। दिस इज जस्ट अ हाफ रिएक्शन। नोटिस करिए इस चैप्टर में ये बहुत काम आएगी। दिस इज हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन वो होती है जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या सिर्फ रिडक्शन हो रहा होता है। यहां तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, वो एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती। कंप्लीट रिएक्शन तो ये है, दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन। क्यों? ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आता हुआ, ना जाता हुआ, हो रहा है पर दिख नहीं रहा ना। इलेक्ट्रॉन यहां लिखा नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट रिएक्शन है। ये तो हाफ रिएक्शन है। एंड एक कंप्लीट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या है, साइमल्टेनियस। क्योंकि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो किसी ने लिया जरूर होगा, या फिर दोनों ही नहीं है तो भी तो साइमल्टेनियस ही हो गया ना। अगर ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ किसी में और रिडक्शन भी नहीं हुआ तो वो भी साइमल्टेनियस ही हुआ ना, कि दोनों ही या तो हैं या तो दोनों ही नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? दिस इज अबाउट रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इस चैप्टर में हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडॉक्स बहुत काम आने वाली चीज है। हमें पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? एक क्वेश्चन करके देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, जो और भी काफी हद तक हमारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर देगा, जो हमें इस चैप्टर में चाहिए। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये देखना है कि ये जो गिवन रिएक्शंस हैं ये रिडॉक्स है या नहीं है, और इनमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी बात के लिए मैं कह रहा था एग्जांपल से हमें एक दो नए टर्म्स क्लियर होंगे। पहले हम रिडॉक्स चेक कर लेते हैं। देखो रिडॉक्स फर्स्ट में, पहले तो आप ये चेक करो क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं है। है? नहीं है। ऑक्सीजन है? नहीं है। तो आधे तो ये सोच रहे होंगे ये रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बोला था रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ रिलेटेड चीज है, हाइड्रोजन के साथ रिलेटेड चीज है रिडक्शन। यहाँ तो दोनों ही नहीं दिख रहे, क्योंकि भैया हम वो ऑप्शन ऑब्सोलीट कर चुके हैं। हम आ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। यहाँ सोडियम का चार्ज है, अपरेंट चार्ज है 0, क्लोरीन का कितना है 0, सोडियम इज +1, क्लोरीन इज -1। इज दैट क्लियर? तो ये 0 से क्या हो गया 1, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज। एंड ये 0 से 1 क्या हो गया -1, ये हो गया डिक्रीज। 0 से +1 क्या हो गया है इंक्रीज, एंड 0 से -1 क्या हो गया है डिक्रीज। इंक्रीज को हमने क्या बोला ऑक्सीडेशन, डिक्रीज को क्या बोला रिडक्शन। तो पहली तो ये बात क्लियर होती है कि बिना ऑक्सीजन और बिना हाइड्रोजन के भी भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकती है। और दूसरी बात ये भी क्लियर होती है कि ऑक्सीडेशन अकेली नहीं हो सकती, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। तीसरी बात अब हमारे दिमाग में ये क्लियर हो रही है कि बिना इलेक्ट्रॉनों को दिखाए भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल सकते हैं। एंड चौथी बात ये क्लियर होती है कि इंक्रीज वाले को ऑक्सीडेशन बोलेंगे एंड डिक्रीज वाले को रिडक्शन बोलना है, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा
यहां से हमें पता चलता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा एंड क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। क्लियर? तो भैया ये तो प्रूव हो गया कि ये रेडॉक्स है 101%। क्लियर? अब मुद्दे की बात जो पांचवी क्लियर करने वाली है वो ये है कि किसको ऑक्सीडेशन नंबर, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और किसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, किसने किया? सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, किसने किया? क्लोरीन ने किया। अरे गंजे को कंघी बेची, किसने बेची? सेल्समैन ने बेची। वैसे ही सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, किसने किया? क्लोरीन ने किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? सेल्समैन कौन? वो गंजा या जो बेचने वाला? बेचने वाला, जिसने वो काम किया। सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, किया किसने? किया इस प्राणी ने। ये प्राणी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या हुआ? रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। जेई में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालने का बेस्ट 4 ऑप्शनों में से। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, किया किसने? क्लोरीन ने। इसीलिए क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो चीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। अब भैया क्लोरीन के बारे में सोच के देखो, क्लोरीन का हुआ रिडक्शन, किया किसने? सोडियम ने, क्योंकि ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। जो खुद का ऑक्सीडेशन करा के, देखो सोडियम का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन करा के दूसरे को रिड्यूस कर दे, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो खुद का रिडक्शन करा के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप दूसरे को क्या करा रहे हो, वो आप हो। आप दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहे हो तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, आप दूसरे को रिड्यूस करा रहे हो तो आप रिड्यूसिंग एजेंट हो। इज दैट थिंग क्लियर? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। कोई दिक्कत? क्लियर? सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर रिडॉक्स डेफिनेशन पार्ट। एंड एक छोटा सा और पार्ट जो हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स में पढ़ लेते हैं, वो है रिडॉक्स का बैलेंसिंग। वो भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं काफी ज्यादा लंबा ना लेके जाते हुए मैं उसका सिर्फ शॉर्टकट मेथड जो है बैलेंसिंग का, वो 2-4 मिनट में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना भी हमें इस चैप्टर में जरूरी है। क्लियर? सो लेट्स हैव इट, द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स करने के। हाफ रिएक्शन मेथड है, ठीक है ना, 2 सेल मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, कितना कुछ था क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 में। पर हम इसमें से एक छोटा सा टेक्निक जो है उसे निकाल लेते हैं एंड देन वी विल बैलेंस इट। हमारा बेसिकली बैलेंसिंग से मतलब सिर्फ ये है कि हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देख सकें, ठीक है ना? हमें आंखों से थोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दिखना चाहिए रिएक्शन के अंदर। वो जो हम कहते थे ना इलेक्ट्रॉन देखना बहुत औखा है, ठीक है ना, कि हो रहा है या नहीं हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, वो हमारा देखने का मेन मोटिव है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हम रिडॉक्स से किस तरीके से देखेंगे? तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना? अब करना क्या है, इसको पहले तो ये +7 आ जाएगा, ये -1,
ये +2 और ये 0, ये तो हो गया डिक्रीज एंड ये हो गया इंक्रीज। तो इतना तो क्लियर है कि यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा सिंपल से मुद्दे से हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि क्या है। सबसे पहले तो ये निकालेंगे +7 और 2 में कितने का फर्क है? 5 का। कितने का फर्क है? 5 का। और फिर ये देखना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसे 5 डाउन लिख देंगे। फाइन। 5 डाउन का एक्चुअली में अगर अपन मतलब सोचें तो ये होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड। फाइन। अगर यहां ना लिख के मैं आपको कहीं साइड पे लिख देता हूं, 5 डाउन का मतलब होता है ऐड हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी कि ये रिडक्शन पार्ट है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है ना। एंड ये -1 से क्या हो गया? 0, यानी कि कितना हुआ? 1। पर एक मुद्दा है यहाँ पे, क्या है कि ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है पर यहाँ 2 है, तो अल्टीमेटली पहले हमने यहाँ पे 2 लेना। क्लियर? एंड -1 से 0 कितना अप हुआ है? 1 अप हुआ था, पर हम कितना लेंगे? 2 अप लेंगे, क्योंकि आगे 2 दोनों में साइड में से किसी भी एक साइड पे अगर एटम्स की गिनती ज्यादा है तो उस हिसाब से पहले हम बैलेंस कर लेंगे। दोनों में से किसी भी साइड पे अगर एटम्स अनइक्वल है तो पहले हम उन्हें इक्वल कर लेंगे। मैंगनीज में ऐसा कोई लफड़ा नहीं था, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है। ब्रोमीन में था तो पहले इक्वल कर लिया। ये 5 डाउन है, ये 2 अप है, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। ये जो 5 वाले लोग हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो 2 वाले लोग हैं इनको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 वालों को उल्टे नंबर से, 2 वाले को उसके उल्टे नंबर से। तो यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 2, ये आ गया 2। एंड अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां आ गया है 10 एंड यहां आ गया है 5। इज दैट थिंग क्लियर? ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, यानी कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन वाइज बैलेंस हो गई है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन वाइज बैलेंस हो गई है, जिसमें मैं कह सकता हूं इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। जो इस चैप्टर में हमें तर्क चाहिए वो तो ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। वो तो हुए भैया टोटल तो 10। क्यों? दिख रहा है 2 into 5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन गए या आए हमें। यहां पे हमारे पास गए हैं ऑक्सीडेशन में, यहां हमारे पास आए। क्लियर? तो इस चैप्टर में तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि हम बैलेंसिंग पूरी कर लेते हैं। यहां पे मैंगनीज बैलेंस हो चुके हैं, ब्रोमीन बैलेंस हो चुके हैं, और याद रखिए हर चार्ज बैलेंस हो रखा है। जो चीज नहीं हुई वो है ऑक्सीजन। यहां 8 ऑक्सीजन बन गए हैं, तो हम क्या करते होते हैं, यहां 8 पानी लगाते हैं एंड जितने यहां हाइड्रोजन होते हैं उतने यहां H+ आयन लगाते हैं। आपने ये कंसेप्ट पहले कर रखा होगा। मेरे को यहां हाइड्रोजन और पानी के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली बेसिक थिंग जो मैं समझाना चाहता था वो था इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हो रहा है। तो भैया वो मैंने देखा कि जब आप रिडक्शन कर रहे थे तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा था, जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा था। एंड एक कंप्लीट रिएक्शन के अंदर हमें इन दोनों को क्या करना होता है? बराबर। 2 वाले को 5 से, 5 वाले को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड वो मेरे पास चार्ज वाइज एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन गई है। क्लियर? कोई दिक्कत? सो आज का टॉपिक समाप्त होता है और हम इसमें रिडॉक्स को काफी रिकवर कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ बातें हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल जिसको हम बोलते हैं, गैल्वेनिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये जो सेल्स हैं और इनका आगे E0, ये काफी पार्ट है जो हम क्लास 11th में भी पढ़ लेते हैं। अभी भी दोबारा आना है, अब थोड़ा काफी ज्यादा ब्रीफ में आना है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।